नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर। और आज हम बात करने वाले केवल 3 घंटे पहले ही अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर एयर इंडिया के साथ जो हुआ है उस घटना के बारे में। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily calm. सच कहूं तो मुझे पता नहीं कि हमारे भारत देश को किसकी नजर लगी हुई है या फिर हमारा भारत देश किसकी नजरों में खटक रहा है। एक बहुत ही दुखद घटना सामने आती है। उस घटना को देखकर पूरा तन बदन एकदम से हिला हुआ है। 2 सेकंड पहले जो उड़ान भर रहा था, 2 सेकंड पहले जो सब लोग लैंड करने वाले थे, अचानक से सब कुछ जल के राख हो जाता है। उससे भी दर्दनाक बात यह है कि हम इतने नीच लोग हैं, हम अपनी मानवता को भूल बैठे हैं। जब वहां से लोग आ रहे हैं, जलती लोग दिख रहे हैं, हम लोग अपना कैमरा निकालकर सेल्फी ले रहे हैं। अब मैं ऐसे लोगों को क्या कहूं, भारतीय कहूं या संवेदनहीन इंसान कहूं, क्योंकि संवेदनाएं हमारी खत्म हो चुकी है। एज अ भारतीय हमें क्या दिखाना है? एज अ भारतीय हमें यह दिखाना है कि यह घटना हमारे घर के बगल में हुई है, हम उस लाश को देख रहे हैं या वो जलते लोगों को देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा हादसा हमारे सामने हुआ है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारा सेल्फी के अंदर उन लोगों का जला हुआ शरीर दिखाना। सबसे दुख की बात हमारे लिए यही है। और इसी चीज के ऊपर किसकी गलती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन यह भी समझेंगे क्या एयर इंडिया के ये केवल और केवल एक हादसा था या फिर पहले से ही इसे टारगेट किया जा रहा है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। AC is not working. Look at everyone. And it's so many people, they are using these magazines. एयर इंडिया के अंदर का एक पैसेंजर है जो ये वीडियो वायरल करते हुए बताता है कि एयर इंडिया के अंदर एसी तक काम नहीं कर रहा है। एयर इंडिया की कंडीशन दुर्दशा हो चुकी है। एयर इंडिया के अंदर अगर आप कोई बटन दबा रहे हो तो कोई बटन काम नहीं कर रहा, सामने वाले स्क्रीन खराब हो चुके हैं। ऐसे में क्या एयर इंडिया को किसी नए अपग्रेड की आवश्यकता नहीं थी? अगर एयर इंडिया इतनी ही दुर्दशा में चल रही थी तो इतने लोगों की लाइफ रिस्क पर लेकर चलना क्या अपने आप में सबसे बड़ी गलती नहीं थी? और इस गलती को सुधारेगा कौन? सरकार। लेकिन सरकार का ध्यान इस पे गया क्यों नहीं? अगर एयर इंडिया के अंदर ये सारा ऑटो सिस्टम हो रखा हुआ है और ऑटो रिक्शा से ज्यादा इनकी खराब दुर्दशा हो रखी है, तो इसको अपग्रेड क्यों नहीं कराया गया? और अपग्रेड नहीं कराया गया तो इसमें से सैकड़ों लोग ट्रैवल कैसे कर रहे हैं? 242 लोग। कितने? 242 लोग। एक दो नहीं है, 242 लोग की जान गई है, जिसमें से अधिकांश लोग भारतीय थे। लंदन के कुछ लोग रहवासी थे, 7 पुर्तगाली थे, एक कैनेडियन सिटीजन था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि बहुत सारे लोग चीज एक कड़ी को मिस कर रहे हैं। वो कड़ी है खालिस्तानियों का। अब लोग कहेंगे कि फिर से इसमें खालिस्तानी घुसेड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर हर एक चीज को एक दूसरे कड़ी के साथ जोड़कर देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्विटर पर मैंने एक रिट्वीट किया था, जिस ट्वीट के अंदर इस पन्नू का वीडियो दिखाया था, जहां पर इसने एयर इंडिया को पहले से ही टारगेट करने के लिए पूरी तरह से एक धमकी दी थी, वार्निंग दी थी, और एयर इंडिया को यह टारगेट करेगा यह बताया गया था। अगर इसने बताया है तो सरकार ने अब तक इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्यों नहीं है, या इसे एज ए टेररिस्ट घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता? पन्नू अभी भी यूएस सिटीजन बना हुआ है और वहां पर आजाद घूम रहा है। अगर हमारे डिप्लोमेट्स इतने ही अच्छे से काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं अब तक इसे इंडिया में डिपोर्ट कर लिया गया और इसे एज ए क्रिमिनल घोषित करते हुए भारत के संविधान के अनुसार इसे दंड दिया जाए? लेकिन नहीं। आप लोगों ने देखा होगा किसान आंदोलन के समय भी इस पन्नू का वीडियो जोरदार वायरल हो रहा था। आज भी खालिस्तानी का कोई भी मूवमेंट हमारे भारत देश के बाहर होता है तो ये उसका सबसे बड़ा चेहरा होता है, और इसने ही वीडियो जारी करते हुए पहले भी एयर इंडिया को धमकाया है। कुछ दिन पहले ही जूडियो के बाहर में आप लोगों ने देखा होगा कि टाटा को बॉयकॉट करने की मांग चल रही थी, और अब यह हादसा हुआ है। हादसा कहूं या फिर कुछ और, ये तो समय रहते पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे दुखद और एक बात है, 242 लोगों की जान जाना, जिसमें से एक्स चीफ मिनिस्टर जो कि विजय रूपानी जी थे, उनका भी इसमें निधन हो चुका है। और फाइनली जितने लोग थे सभी को मृत घोषित कर दिया गया, और जिस हॉस्टल पर गिरा है वहां पर लोगों की हानि हुई है। लेकिन सबसे मूर्खता वाली बात क्या है पता है? आप और हम जैसे लोग जो इस लाशों के साथ वीडियो लेने पर और उसे देखने के लिए बेताब हो रखे। 3 से 4 घंटे पहले यह घटना घटित हुई है, और इस घटना घटने के पश्चात जैसे ही मैंने सोशल मीडिया को खंगाल के देखा, फिर से एक नीच मानसिकता के लोग मेरे आसपास घूमते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी के फेसबुक पेज पर जब मैं जाता हूं तो वहां मैंने इन लोगों के हंसते हुए चेहरों को देखा। इन नाम को जरा ध्यान से देखो यार, और फिर बाद में मुझे मत कहना कि आप बार बार एक चीजों को टारगेट करते हो। अब इन नामों को देखने के बाद पता चलता है कि भाई साहब ये हंसने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जो पैलेस्टीन
16 के ऊपर जब हम बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, तो इनको मानवता याद आ जाती है। लेकिन यहां पर भारत में इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो ये हंसते हैं और फिर कहते हैं कि हम मानवतावादी नहीं हैं। अगर हमारे देश में हुई घटना के ऊपर इनके मुंह से हंसी निकल रही है तो कैसे मैं इन्हें मानव कहूं? ये दानव की श्रेणी में आते हैं। और जाहिर सी बात है, ट्विटर के ऊपर आज ये घटना घटित हुई है ना, लिख कर देता हूं, इसके ऊपर 4 दिन तक डिबेट चलेगा और ट्विटर के ऊपर कल जितने भी विरोधी है सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस करेंगे, विरोध करने का। उन्हें ना ही देखना है कि कौन सी कड़ी कहां पर काम कर रही है, कहां गलती हुई है, कहां कमियां है, ये सारी चीजों को इग्नोर किया जाएगा। एयर इंडिया की दुर्दशा के ऊपर सरकार मौन धारण क्यों था? अगर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है तो एयर इंडिया के अंदर में अभी भी इतनी घटिया फैसिलिटीज क्यों है? एयर इंडिया की इतनी दुर्दशा कैसे हुई है? और हो चुकी थी तो इतने सारे लोग उसमें ट्रैवल कैसे कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? जहां बेसिक सुविधा एसी ना चल रहा हो, ना कोई स्क्रीन चल रहा हो, ना कोई बटन काम कर रहा हो, उसमें लोग बैठकर ट्रैवल तक कैसे करते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस एक के बाद एक निकल कर आएंगे। लेकिन इन चीजों में आप लोग खालिस्तान का ये वीडियो का एंगल बिल्कुल भी मत भूलना। और मुझे यही बात बताना था, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज्यादा देर तक लंबा लेक्चर नहीं दूंगा और जो फैक्ट है वो जल्दी आपके सामने डिटेल के साथ और एक वीडियो में लाऊंगा ही। लेकिन खालिस्तान का जो ये पन्नू है, इस पन्नू ने हमारे नाक में दम कर रखा है और जब तक इस पन्नू को गिरफ्तार नहीं किया जाता, पन्नू को भारत नहीं लाया जाता, मैं नहीं लिखता कि भारत में बार बार कुछ ना कुछ घटना घटित होती रहेगी। अगर देखोगे तो कभी रेल अपने ट्रैक से उतर जाता है। अभी कुछ आधे घंटे पहले घटना सामने आई है, कुछ घंटे पहले आप लोगों ने देखा कि प्लेन क्रैश हो रहा है, उससे पहले पहलगाम हो जाता है। अबे करे तो करे क्या? हमारे देश को नजर नहीं लगी है? हमारा देश नजरों में छाया हुआ है और कौन है इसके पीछे? आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करो और ध्यान देखो कि कहां की कड़ी कहां जुड़ती है, सारे डिटेल समझ में आ जाएंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से हमारे आशुतोष झा थॉट्स यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के पेज, जितने भी हमारे सहकारी जुड़े हुए हैं, उन सभी को, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आप सभी से बस यही निवेदन है कि मूर्ख ना बने, क्योंकि आप मूर्ख हो ये दुनिया को मत दिखाओ। लाशों के साथ सेल्फी निकालना, वीडियो बनाना, ये बचकानी हरकतें बंद करो, क्योंकि जिनके परिवार के लोग वहां पर गए हैं उन्हें ये देखकर सिर्फ और सिर्फ पीड़ा हो रही है। इसलिए कोई भी फालतू वीडियो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी ग्राफिक शेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर शेयर करना है तो इस वीडियो को करो और उन मूर्खों को यह बताओ कि अगर तुम्हारा बाप, बहन, बेटी, भाई अगर उस प्लेन में होता तो तक अब भी सेल्फी ले रहे होते। और खालिस्तानियों के बारे में अब खुलकर बोलना शुरू करो, यही सही टाइम है। अब अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस एंगल को लोगों के दिमाग में डालने का प्रयास करें। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक जय सनातन।